राना सर ये फरमाइएगा सर, ये एक साइड पे तो गौर खान साहब ने आज अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया, लेकिन जो ट्वीट्स थी वो बड़ी खतरनाक थे। वो ट्वीट्स ऐसी हैं कि ना उनको पढ़ सकता बंदा, ना उनको दोहरा सकता है। तो अब या गौर खान साहब की बात मानी जाए या ट्वीट्स की बात मानी जाए? असल में ना मसला ये बन गया हुआ है कि पीटीआई को जो लोग चला रहे हैं वो बाहर बैठे हुए लोग हैं सोशल मीडिया पे, और उनको वो फिर कह देते हैं कि ऑफिशियल मीडिया दिखा दें। भाई सारा नैरेटिव तो वो बाहर बैठे हुए लोग हैं जो लेके चल रहे हैं, उनकी तो मजम्मत ऑफिशियल पीटीआई ने कहीं पे मजम्मत नहीं की कि हमारे लोग क्या कर रहे हैं। बीएलए जो कुछ कह रहा है उसको आगे लेके इंडियन मीडिया चल रहा है और उसके साथ पीटीआई के लोग मिल गए हैं। एक लफ्ज कह के कि जी देखें आप हमारे पीछे ना पड़े होते तो आप इनको पकड़ लेते। अच्छा केपी में इनके पीछे कौन है? इनकी अपनी हुकूमत है, तो वहां क्यों धमाके हो रहे हैं? एक बात होती है ना सारी की सारी, तो भाई केपी में तो आप 13 साल से बैठे हैं, 12वां साल चल रहा है आपका, और आप उनको लाके भी बसा चुके। सदर आरिफ अलवी ने खुद इमरान खान वजीर आजम होते हुए दहशतगर्दों की सजाएं माफ की थी। ये आजकल एक दूसरी बात भी शुरू होगी ना जी, बताएं कब हुआ था, तो इसका जवाब दे दें कि क्या माफी थी कि नहीं थी। असल इशू यही हुआ है कि पीटीआई क्लियर नहीं कर सकी अपने आप को सियासी तौर पे। जैसे जनरल सरफराज शहीद हुए हेलीकॉप्टर हादसे में तो ट्रोलिंग शुरू हो गई, उसके बाद फिर इनको समझाया गया, 3-4 दिन लगे और इनको हुआ कि हाँ हमने गलत किया। अब ये परसों से जो कुछ हुआ है, क्योंकि ये जो यूट्यूबर्स हैं ना पैसे बनाने वाले, और वो पीटीआई के सोशल मीडिया को लेके लीड कर रहे होते हैं, ठीक, उन लोगों ने तमाशा बनाया है। और यहाँ मासूम लोग, मुझे तो समझ नहीं आ रही ये पीका के ऊपर इतनी बदनामी हुकूमत और रियासत ने ली है, वो कहाँ गया? उसके ट्रिब्यूनल भी नजर नहीं आ रहे, गालियां भी खा रहे हैं, मतलब वो मजे भी ले रहे हैं कि हमने बड़ा गंदा काम किया जी, बड़ा गंदा काम हुआ है, और वो कहाँ है ट्रिब्यूनल? फेक न्यूज में तो सबको रगड़ देना चाहिए ना, मैं हूं आप हूं कोई भी हो, फेक न्यूज का। और ये फेक न्यूज का सबसे बड़ा काम है कि आप क्या बयानिया स्टेट के हवाले से दे रहे हैं कि आप पीटीआई को पकड़ रहे थे, इंटेलिजेंस फेलियर हो गया। मतलब वहां पे बीएलए ने क्या कहा है कि चाइना भी जाए और पाकिस्तानी फौज भी जाए, वो आजादी की जंग लड़ रहे हैं। आप मेरे हिसाब किताब में, अब जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले वो शहबाज शरीफ का भी सुना कि मैंने आर्मी चीफ को कल भी कहा था कि आप जो मर्जी वसाइल लें इनको खत्म करें। सीधी सी बात है जी, बातचीत तो बाद में होगी, पहले इनको मुकाएं, बिल्कुल, चाहे वो केपी में हो, चाहे वो बलोचिस्तान में हो, चाहे वो पंजाब में, सिंध में, जहां पे भी हैं। आप नहीं मारते ना। ये जो ज़र्वे अजब हुआ, रद्दुल फसाद हुआ, कामयाबी कहलाई गई, ये दोबारा क्यों आए? उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आता है ना कि इमरान खान की एक पॉलिसी थी जिसको आप जनरल बाजवा के गले डाल रहे हैं, उनकी भी थी, जाहिर है कि वो इमरान खान की हुकूमत में आर्मी चीफ थे, दोनों एक दूसरे के पार्ट एंड पार्सल थे, जिसमें तालिबान को लाके बसाने वाला काम हुआ। जब आपने हमदर्दी बनाई अपने लोगों में अंदर उनकी, तो नतीजा तो नजर आ रहा है। फैसल साहब देखें, जो ट्वीट्स है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सर, वो बड़ी खतरनाक, वो एंटी स्टेट है, और दूसरी ये वो ट्वीट्स है जिसे बाद में रीट्वीट किया है इंडियन मीडिया ने, और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इंडियन मीडिया से उन्होंने उठा के उसको प्रेजेंट कर दिया। तो एक साइड पे ये बयानिया चल रहा है और वो एंटी स्टेट है। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला करना है कि वो इस बयानिए के साथ चलेगी या फिर उसने स्टेट के साथ खड़ा होना है। कौन से ट्वीट्स का किस ट्विटर हैंडल से हुई सर? वो ऑफिशियल से। ऑफिशियल से कहां से? पीटीआई ऑफिशियल से बताएं, एक ट्वीट बताएं। मैं सुना देता हूँ। सुनाया नहीं आप? हाँ, मैं सुना देता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं, कोई इशू नहीं, मैं आपको सुनाता हूँ, मैं तलाश करता हूँ। आप पहले तलाश करके सवाल करते हैं ना चौधरी साहब। सर मैं बताता हूँ ना सर, रख दो, मैं आपको सुना देता हूँ। नहीं सुना दें आप। बात यह है कि आपने अभी तक जो है, कल तक मैंने अख्तियार वली से पूछा कि वो ट्विटर हैंडल बताएं, उन्होंने कहा जी मैं पढ़ के सुना दूं? जी सुनाएं सर। पीटीआई ऑफिशियल 8 आवर पहले जब दहशतगर्द मुल्क पर हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे, तब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस स्नाइपर्स और जदीद असले के जरिए मासूम नहिते पाकिस्तानियों पर सीधी गोलियां बरसा के एक पुरअमन जमहूरी तहरीक को बज़ोर बाजू कुचलने में मशरूफ थी। ये 4 हैं इसी किस्म की तकरार के। अपना इदारा ठीक करो, इसका टैग लाइन है सर इसकी, आपने सर। और अब अगर आप इसकी जिम्मेदारी कबूल करना चाहते हैं, मुझे क्या, दूसरा बलोचिस्तान अटैक है, अपना इदारा ठीक करें, बलोचिस्तान अटैक, अपना इदारा ठीक करो, अपना इदारा ठीक करो, बलोचिस्तान अटैक। और ये लाइन है तो 8 का कर आपने कहा जी इंडियन मीडिया ये वो वाली बताया। ये तो अभी देखे ना, इल्जाम ऐसे नहीं चलने दूंगा आपको। देखिए अगर बात बताऊंगा तो आप कहेंगे वो वाली नहीं देखिए गलत बात। मैं अब आपके प्रोग्राम पे बैठ, सर देखें जो आप पीटीआई को हदफेत ना हदफ ना बनाएं, पंचिंग बैग ना बनाएं। मुझे आपने सवाल किया, मुझे इजाजत देना है कि नहीं, आप मुझे सवाल का जवाब देना पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। नहीं ऐसे नहीं नहीं चौधरी साहब, आपका ख्याल है इसका ख्याल स्टेट भी नो स्टेट और गवर्नमेंट एक चीज होती है। ये पहली दफा मैंने जो एस्टैब्लिशमेंट भी झूठ बोल रही है, सारा मीडिया झूठ बोल रहा है, सारा सोशल मीडिया झूठ बोल रहा है। ये सोशल मीडिया में आप गलत बात कर रहे हैं कि हमारे
ऑफिसर्स, हमारे जो ऑफिस होल्डर्स हैं या हमारे ऑफिशियल ट्वीट अकाउंट से ये हुई है, ये गलत बात है, ये इल्जाम है, ये अपनी झूठा आदमी है, झूठा आदमी है, झूठा आदमी। सर वो ट्वीट पर कोई ट्वीट ऐसा नहीं है, आप ये हमें बखामखा बात ना किया करें, आप इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल आप रह के बात किया करें। देखिए ना, आप हमें किसी का ये बयान नहीं, सबसे पहले BLA की बात करें, BLA हो, BRA हो, अपना ये जो TTP हो या दूसरे भी जितने भी ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान पे हमले करते हैं, ये न बलोच हैं, न पख्तून है, न पख्तून रवायतों के अमीन है, न बलोच रवायतों के अमीन है। उन्होंने जो कल किया है उसकी कोई इंसानियत इजाजत नहीं देती, कोई मुल्क इजाजत नहीं देता, कोई कानून, कोई आईन इजाजत नहीं देता, और उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। ये आपका बयान है पाकिस्तान तरीके साहब? मेरा अपना बयान नहीं होता है। मैं पाकिस्तान तरीके साहब कहां पे है सर? पॉलिटिकल इमरान खान साहब, वो आप उनसे बात करें। नहीं, इमरान खान साहब कहां है? इमरान खान साहब, देखिए मैंने सवाल पाकिस्तान तरीके साहब से किया था, अदाला जेल में जैसे आप मिलने नहीं देते किसी को, आज भी उनके लोग हैं, आपने नहीं मिलने दिया। तो रोज मिलते थे उनको? नहीं, मिलते थे ना। अब आप मिलते जब थे तो आपको तो लीमा बाजी ने रोका है ना, बुशा बाजी ने रोका, लीमा बाजी ने रोका, इमरान खान साहब ने रोका, आपकी पार्टी ने रोका ना? मैं तो मंगल को भी मिलके आया हूँ, मुझे कोई नहीं रोकता, मुझे सिर्फ इमरान खान ही रोकेगा जब भी रोकेगा, बाकी मैं किसी का रोने मिन्नत नहीं हूं। बात यह है कि मुझे बात जो आपने बात की है ना, कारकर्दगी अपनी ठीक करें। अच्छा, वैसे एक सवाल, रियासत और रियासत की आर्टिकल 7 में डेफिनेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ता हूं, ये मुझे ये डिक्शनरी नहीं पता कि रियासत और हुकूमत को अलग चीज है। सवाल तो कर रहे हैं, सवाल तो कर रहे हैं। एक साइड पे ऑपरेशन चल रहा, एक 440 बंदा हॉस्टेजेस है या गुमान है, ये आपने अच्छी बात ठीक है। एक साइड पे ऑपरेशन, दूसरी साइड पे ट्वीट ही हो रही है अपना इदारा ठीक करो। हाँ, तो आप इसको ठीक समझते हैं? अच्छा, वो ठीक होना चाहिए। नहीं, आप देखें ये ऑफिशियल पाकिस्तान तरीके से अपना इदारा ठीक। 440 आपने कहा, 440 प्राइम मिनिस्टर ने कहा 339 उड़ाए और 33 हमने शहीद हो गए, 372, बाकी 68 कहाँ है? इसका मुझे नहीं पता, गवर्नमेंट बताएगी, 68 कहाँ है? नहीं, गवर्नमेंट बताएगी या स्टेट बताएगी? मेरी बात सुने, ये जो आपने डिफरेंशिएट किया हुआ है ना, कुछ उसको सेक्रेट काउ कहते हैं, ये जैसे मैथोलॉजी होती है सर, ये जॉनी ब्रावो नहीं होते, स्टेट एक ही है। स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 7 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो कि मुअत्तल है। हमें तो नहीं पता था जी, ये इमरान खान साहब ने बताया था कि आदमी चाहिए फिर कौम का बाप होता है। नहीं, इमरान खान कभी ये एक सर इमरान खान साहब ने कहा, अब आप कहेंगे निकाल के दिखाया, इमरान खान पे पाबंदी हम दिखा नहीं सकते, मैं दिखा देता हूँ। नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ, शायद यार अफरीदी ने कहा था। वो सर इमरान खान ये ऐसी बोंगियां मारते रहे, इमरान खान ने भी। और सर मैं आपको बताऊं, आप अच्छा साहब, ये जिनको आप आज बड़ा ऊपर रख रहे हैं ना, जब इंडिया अटैक कर रहा था ना, जब इंडिया कुलभूषण यादव के इवेंट के बाद, तो क्या कहा था स्पीकर याद सादिक ने स्पीच करते हुए, ये आर्मी चीफ के पसीने छूट रहे थे, ठंडे पसीने और कांपे टांग रही थी, यही कहा था, फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था। ये जो आज डिफेंस मिनिस्टर अपना बांगे अड़ रहा है, इसने क्या तकरीर फरमाई थी? इनके लीडरों ने क्या जब इंडिया दुश्मन अटैक कर रहा था, ये तो कोवर्ट दुश्मन है ना, छुप के अटैक कर रहे हैं, जब ड्रोन आए तो पटरियों के नीचे लेट गए, ये तो उनकी बात हो रही है। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब इंडिया हिंदुस्तान जब मुश्तरका दुश्मन है। एक पार्टी को टारगेट करके इसको सुई पंडित का कारपेट ना करें, जवाब दें, ये पाकिस्तान मुखालिफ तंजीमें यहां पे कैसे काम कर रही हैं, इनको फंडिंग किसने की है, इनको फैसला किसने दिया है, और ये ये जो जहां तक अटैक हुआ है उसकी कोई रिपोर्ट पहले क्यों नहीं थी? ये गवर्नमेंट बलूचिस्तान कहती है कि हमें किसी किस्म की कोई रिपोर्ट नहीं थी, इस पर अटैक का हमें क्यों नहीं पता था? और कहां है वो आपका प्लान जो दहशतगर्दी से निपटने का? अगर नहीं है तो आपको हुकूमत करने का हक है। कहां पे बलूचिस्तान के लोगों के नुमाइंदे, जो बलूचिस्तान असेंबली है उसमें कौन लोग बैठे हुए हैं? क्या मौलाना फजल रहमान, चकजई साहब, डॉक्टर अब्दुल मालिक, अख्तर मेंगल, तमाम जो सरदार है, उनसे ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो ये कहते नहीं है कि वो इलेक्शन ही ऑक्शन था? तो किसने कराया? ऐसे ना करें कि आप सियासतदानों को टारगेट बनाएं। और अफरान साहब का, अफरान भाई ने अभी देना है। मैं सिर्फ एक बात, सर आपकी बहुत होगी ना, अफरान साहब को बोलने, अफरान साहब को बोलने, अफरान मेरी बात नहीं होगी, मुझे बहुत टाइम मिल गया। अफरान मेरी गुजारिश सुन लें। देखें, बात ये है कि ये वीडियो मौजूद है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा, जिसमें इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि 40,000 लोग वहाँ पे हमारे हैं, उनको अगर हम वापस ना लाएं तो क्या करें।
ये वीडियो मौजूद है, जिनमें 8-10 लाख और जंगजू भी 40 लाख अवान यहाँ पे हमारे पास बैठे हुए, हम 40,000 बंदा वहां नहीं छोड़ सकते। ये है इनकी दलील, जिसकी वजह से ये वहां से लेके आके इधर इन्होंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया, पूरे पाकिस्तान के हालात खराब किए, रिकंसिलिएशन के नाम के ऊपर सरमचारों जो वहां पे सारे के सारे जो रेबल्स हैं उनको छोड़ा गया, उसके बाद पूरे मुल्क में आग लगा के मुल्क को डिफॉल्ट के दाने पे खड़े करके उसके बाद पूरे पाकिस्तान को भाषण दे रहे हैं कि करना क्या चाहिए। आपका लगाया हुआ गन है ये जो अभी हम साफ कर रहे हैं, और बजाय इसके कि आप लोग शर्मिंदा हो, आप लोग दूसरों के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। पूरे पाकिस्तान ने देखा है कि आपकी सोशल मीडिया ने इंडिया के अकाउंटों की वीडियो निकाल निकाल के ट्वीट की है। 2022 की फिल्म थी उसके आप लोगों ने मजाक उड़ाया है, सिक्योरिटी फोर्सेज जब वहां पे ऑपरेशन कर रहे थे आपने उनका मजाक उड़ाया है। और आपको मैं एक बात बताऊं कि फर्क क्या होता है, ये ऐसा कोई मुश्किल नहीं है फर्क करना। 2019 में फुस्तायत की इंतहा थी हमारे ऊपर, हमें दीवार से लगाया गया था, लेकिन जब हिंदुस्तान ने हमला किया और स्विफ्ट रिटॉर्ट ऑपरेशन हुआ, आप हमारे ट्विटर अकाउंट जाके देखें कि हमने किस तरह से खड़े हुए हैं आप लोगों के साथ। ये है फर्क कि आप हुकूमत में आने के लिए, आप हुकूमत में आने, आपको हुकूमत में आने का शौक है, आपको मुल्क की सालमियत और मुल्क की यकजहती से कोई सरोकार नहीं है। हुकूमत चाहिए आपको कि वो बस मुझे हुकूमत मिल जाए। मुझे ब्रेक लेने थे अफनान साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि देखें गवर्नमेंट जो है ना उसका दिल बड़ा होना चाहिए। गवर्नमेंट ही एक ऐसा इदारा होता है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है जो बढ़ के अपोजिशन को अपने साथ बिठा सकता है। आज कौमी असम्बली का इजलास था, मेरा ख्याल है आज तो डिवाइडेड नहीं होना चाहिए था। ख्वाजा असद साहब की तकरीर की वजह से दूसरी साइड से भी तकरीर होना शुरू होगी, जिसकी वजह से आज का माहौल भी खराब हुआ। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं अपोजिशन को साथ लेके चलती? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।